नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आरसी फिजिकल एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। बहुत सारे बच्चों का लगातार सवाल रहता है, बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन रहता है कि सांस कैसे ले, सांस फूलने का बीमारी को कैसे ठीक करें। तो आइए इसका असली लॉजिक क्या है और इसके विषय में जो बहुत सारे मिथ फैलाए गए हैं कि सरसों का तेल पीजिए या फिर अंडा पीजिए या मुंह में पानी डाल के दौड़िए या रुमाल डाल के दौड़िए, इसके पीछे क्या लॉजिक है, इसके विषय में सबसे ज़्यादा जानकारी लेंगे। सबसे पहले समझिए कि बहुत सारे जो ट्रेनर मुंह से सांस भरने के लिए नहीं कहते रनिंग करते समय, मुंह से सांस नहीं भरना है, सिर्फ और सिर्फ नाक से सांस भरना है। इसके पीछे लॉजिक क्या है और ये कैसे अनलॉजिकल है उसके विषय में समझिए। अगर आप मुंह से सिर्फ सांस भर रहे हैं तो इसका ह्यूमन साइंस को समझिए। हमारा लंग्स के पास में पावर होता है सांस को लेने का। जैसे हम लोग सांस ले रहे हैं तो सिर्फ सांस ले रहा है, ये सांस छोड़ने का ताकत इसके पास में नहीं होता है। अब ये चीज़ आपको पता नहीं था, इसके विषय में बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि मुंह में पानी भर लीजिए उसके बाद रनिंग कीजिए या मुंह में रुमाल डाल लीजिए उसके बाद रनिंग कीजिए। क्या सही है कि मुंह से सांस लेना या नाक से सांस लेना या नाक बंद करके मुंह से सांस लेना या मुंह से बंद करके नाक से सांस लेना, इसके विषय में टोटल लॉजिक समझिए। अगर हम नॉर्मली सांस ले लें, हम अगर साधारण जैसे बैठे हैं या फिर रनिंग कर रहे हैं और नाक और मुंह से दोनों से सांस ले रहे हैं तो लंग्स क्या करेगा, सांस को लेगा और डायफ्राम क्या करेगा, सांस को ऊपर छोड़ेगा। इसके कारण से हमारा सांस का प्रक्रिया कंटिन्यू चलेगा। पहला चीज, अगर हम मुंह बंद कर दिए हैं और सिर्फ नाक से सांस भर रहे हैं, नाक से सांस भर रहे हैं तो इतना एक्सपेंडेड नहीं होगा जितना लंग्स को फूलना चाहिए, वहां तक नहीं फूलेगा, जिसके कारण से डायफ्राम का वर्क नहीं हो पाएगा। न कहीं ना आप हो सकता है रनिंग करते के दौरान आपका हार्ट अटैक आ जाए, आपको बॉडी सर्कुलेशन में ऑक्सीजन लेवल नहीं पहुंच पाए, जिसके कारण से ब्रेन हेमरेज हो जाए। बहुत सारे केसेस में सुने होंगे कि रनिंग करने के दौरान मेन रीज़न बहुत सारे टाइम पे ये चीज़ होता है। भर्ती वाले बच्चे खासकर ये चीज़ गलती करते हैं कि नाक से सांस ले रहे हैं, मुंह पूरा बंद, जिसके कारण से डायफ्राम का वर्क बंद हो जाता है। जो डायफ्राम ऊपर जो पुश करता है लंग्स को, वो पुश करना बंद कर देता है, जिसके कारण से जान जाने तक का खतरा होता है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि सांस फूलने का बीमारी का एक्चुअल में इलाज क्या है और सांस कैसे लेना है, इसको समझिए। अगर आप सांस ले रहे हैं तो आप चाहे ओलंपिक का प्लेयर देखिए, इंटरनेशनल, नेशनल, कोई भी प्लेयर देखिएगा। अगर नहीं है तो यूट्यूब चैनल में कहीं भी एक ओलंपिक का 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर का रेस देखिएगा, बच्चा लोग या फिर वहाँ पे जितने भी एथलीट भागते हैं देखिएगा, बहुत सारे लोग बात करते हुए मुंह और नाक दोनों से सांस भरते हैं। यही सही तरीका है, यही सही तरीका है। इसमें कोई और तरीका या फिर सबका अलग अलग तरीका हो सकता है, ये हो ही नहीं सकता है। यही साइंस कहता है, यही ह्यूमन साइंस, यही स्पोर्ट साइंस कहता है कि सांस लेने का सही तरीका नाक और मुंह दोनों से है, ताकि आपका जो वर्क बॉडी फंक्शनल है वो सारा कुछ सही तरीका से काम करे, कहीं जान जाने तक का खतरा पे नहीं चले जाए। तो वही कारण है कि अगर आप सांस ले रहे हैं तो नाक और मुंह दोनों से सांस भरिए, कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे करके आपको आदत लगेगा और सांस लेने का एक दिन आपको प्रक्रिया समझ में आने लगेगा। अब मेन प्रॉब्लम है सांस को ठीक करने का तरीका क्या है कि सांस फूले ना। इसमें बहुत सारे लोग कहते हैं कि नाक में पानी डालिए या सरसों का तेल डालिए या ये खाइए वो खाइए। ऐसा दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं बना है जिसके खाने से सांस फूलने का बीमारी ठीक हो सकता है। जी नहीं, ऐसा कोई भी दुनिया में चीज़ नहीं है जिसके खा लेने से सांस फूलने का बीमारी ठीक नहीं होगा। आपको उसके लिए प्रॉपर श्वसन प्रक्रिया में बहुत सारा एक्सरसाइज है, अनुलोम विलोम, ब्राह्मी प्राणायाम, बहुत सारे चीज़ आते हैं। उस सारे चीज़ को आपको करना पड़ेगा ताकि आपको इसमें श्वसन प्रक्रिया कहने का या श्वसन प्रक्रिया का वर्कआउट कहने का मतलब है कि यही नाली से आपका सांस भी जा रहा है, पानी भी जा रहा है, खाना भी जा रहा है। तो वर्कआउट करने का सिस्टम है कि शरीर को भी समझा पाना कि सांस कहाँ से कैसे और कब जाना है, मेन कारण ये है। दूसरा है फाट लेग वर्कआउट, कार्डियो सेशन, कार्डियो वर्कआउट, ये सारा चीज़ करेंगे तब धीरे धीरे जाके सांस फूलने का एक्चुअल बीमारी ठीक होगा। अगर आप सांस फूलने का स्ट्रेंथ में अगर देखा जाए तो आप बहुत सारा आपका डाइट प्रॉपर अच्छा रख सकते हैं, वाटर इंटेंट अच्छा रख सकते हैं, मगर स्पेसिफिक कोई एक चीज़ खा के सांस फूलने का बीमारी को ठीक कर पाना ये गलत है। आप धीरे धीरे करके अपना डाइट अच्छा करना, वाटर इंटेंट अच्छा रखना, बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होने देना, हमेशा हाइड्रेट में रखना, ये सारा चीज़ धीरे धीरे करके आपको सांस फूलने का बीमारी, कोई स्पेसिफिक वन वर्कआउट और वन थिंग आपको सांस फूलने का बीमारी से ठीक नहीं करेगा। ऐसा पार्ट बाय पार्ट अभी वीडियो आएगा। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बताएंगे कि रनिंग करते समय पेट में पेन क्यों होता है और कैसे उसको ठीक करना है। उसके अगले पार्ट में बताएंगे कि काफ्स पेन
और लोअर बॉडी रनिंग करते समय, दौड़ते समय कैसे लॉक होता है, उसको कैसे ठीक करेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। खासकर उस ट्रेनर के पास में ज़रूर भेज दीजिए जो कहते हैं कि मुंह से बंद करके नाक से सांस लेना, इसका असली लॉजिक क्या है और इसके पीछे साइंस क्या है। अगर आप नहीं हैं, इस पर सेटिस्फाइड नहीं है, किसी को डाउट भी हो रहा है, तो आप गूगल पे जाके या फिर कहीं पर भी जाके आप सर्च कर सकते हैं कि लंग्स में आपका लंग्स और डायफ्राम का क्या वर्क होता है, कैसे हम लोग सांस लेते हैं, श्वसन प्रक्रिया या श्वसन प्रणाली क्या होता है, उसको आप देख सकते हैं। तब आपको असली लॉजिक समझ में आएगा। और ऐसे ही वर्कआउट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आरसी फिजिकल एकेडमी यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। बहुत लंबा टाइम के बाद में ये वीडियो आया है। जय हिंद, जय भारत।